अगर हम कोई भी चीज़ को दोबारा यूज़ करके पैसे सेव कर सकते हैं तो उसमें कोई भी ख़राब बात नहीं है। इससे वेस्टेज भी कम होता है और हमारे बहुत सारे पैसे भी सेव होते हैं। हाय एवरीवन, मैं सष्मिता आपका स्वागत करती हूँ पैशनेट होम में। आज के वीडियो में आपको कोई भी टिप्स अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब भी हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो अपने साथ ट्रैवल साइज शैम्पू हो गया, फेस वॉश हो गया, ये सब लेकर जाते हैं। कभी कभी वो काम में आते हैं, कभी कभी हम लोग इसको यूज़ करते हैं, कभी कभी यूज़ नहीं करते हैं और ये पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं और जब हम उनको देखते हैं तो एक्सपायर होने से हम लोग उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन हम इनको डिस्कार्ड ना करके दोबारा यूज़ कर लें तो ये चीज़ें वेस्ट नहीं होंगी और हमारे काम में भी आ जाएंगी। इससे वेस्टेज भी कम होगा और काम में भी आ जाएगा। इसीलिए मैं इनको अपने जो किचन के सारे नैपकिन होते हैं उनको साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। एक बोल में पानी लेकर उसी में जो शैम्पू वगैरह है उसके साइज़ के हिसाब से जितना मुझे चाहिए वो ले लेती हूँ और उसमें ही मैं अपने सारे किचन के जो नैपकिन हैं उनको सोक करके रख देती हूँ कुछ घंटों के लिए। उसके बाद मैं साफ़ कर लेती हूँ। इससे मेरे काम भी हो गए और मेरा जो वो चीज़ है वो वेस्ट भी नहीं हुआ, वेस्ट भी कम हुआ और मेरे बहुत सारे पैसे भी बच गए। मेरे पास ये एक डाइनिंग टेबल कवर है प्लास्टिक की, जो बहुत यूज़ करने के बाद थोड़े से फेड हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, लेकिन मैंने इसको डिस्कार्ड नहीं किया था। मैंने इसको रखा था कि ये सोच कर रखा था कि मैं इसको दोबारा यूज़ करूँगी कहीं ना कहीं पर। इसीलिए मैं इसको यूज़ करूँगी। अपने फ्रिज में जो सेल्फ़ है उसके जो ऊपर लाइनिंग डलता है उसी लाइनर के लिए मैं इसको यूज़ करूँगी। पहले मैं जो टेबल का जो मैट होता है उसको यूज़ कर रही थी, वो ख़राब हो गए, इसीलिए मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया है। अब मैं इसी कवर को आज लाइनर में यूज़ करूँगी। पहले मैंने अपने जो सेल्फ़ का, फ्रिज का जो सेल्फ़ है उसका मेजरमेंट ले लूँगी, उसी के हिसाब से ही मैं इसको कट करूँगी। पहले एक शीट कट कर लूँगी, फिर उसी के हिसाब से मैं और 3 कट कर लूँगी। सारे कट करने के बाद मैंने इसको अपने फ्रिज में लगाया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, नीट लुक आ रहा है, बहुत ब्राइट लग रहा है फ्रिज और इसको धोना भी बहुत ही आसान है। लेकिन क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं तो इनको निकाल कर धोकर फिर यूज़ करना बहुत ही आसान होता है। और इसको डिस्कार्ड ना करके मैंने इसको इसी तरह से यूज़ किया है और इसको और अच्छे से इसको यूज़ करने के बाद मैं इसको डिस्कार्ड करूँगी। इससे मेरे बहुत सारे पैसे भी बचेंगे और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होंगी। इस तरह के हैंडल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट बॉटल में आते हैं। पहले तो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से कलर भी दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ दिन यूज़ करने के बाद इसमें बहुत सारे दाग धब्बे हो जाते हैं, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और ये अच्छे भी नहीं दिखते हैं। जितना भी साफ़ करो ये अच्छा नहीं दिखता है। इसीलिए बार बार परचेज़ करना पड़ता है और बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं। लेकिन मैं ऐसे ना करके हमारे घर में जो बॉडी लोशन का जो ये डब्बा रहता है प्लास्टिक का, ये बहुत ही क्वालिटी इसका अच्छा है और दिखने में भी बहुत अच्छे अच्छे कलर में आते हैं। तो मैं इनको बिना फेंके रख देती हूँ और इनका स्टिकर सिर्फ निकाल देती हूँ ताकि ये बहुत अच्छा लगे, नीट लगे और इसका लेबल हट जाने से पता भी नहीं चलता कौन से ब्रांड का है कुछ है। तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। इसके अंदर ही मैं अपने सारे हैंड वॉश रखती हूँ यूज़ करने के लिए। ये काफ़ी दिनों तक चलते हैं। जब ये ख़राब हो जाते हैं मैं दूसरे डब्बों में इनको यूज़ कर लेती हूँ। इससे हमारा बहुत पैसा भी बचता है और दिखने में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। और भी अच्छा दिखने के लिए इसके ऊपर कलर भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही यूज़ किया है। अभी तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और एग्ज़ाम के टाइम पर हम लोग बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं सारे सब्जेक्ट की और इसलिए मैंने प्रैक्टिस करवाने के लिए कोई भी नए कॉपी परचेज़ नहीं किया है अपनी बेटी के लिए। जो पिछले साल का जो कॉपी वगैरह था उसमें जो पेजेस थे उसी में ही मैं अपने बेटी को प्रैक्टिस करवाती हूँ ताकि उसका प्रैक्टिस भी हो जाए और जो पेजेस बच गए थे वो वेस्ट ना जाए, उसमें काम हो जाए और इससे वेस्टेज भी कम होता है और हमारे बहुत सारे पैसे भी बचते हैं, जिससे कि बहुत और भी कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं हम लोग।
इसीलिए उन सारी कॉपीज़ को मैं रखती हूँ, क्योंकि पिछले साल का कॉपी इस साल कोई काम में नहीं आएगा, इसलिए उन कॉपीज़ में ही मैं उसको सारे प्रैक्टिस करवाती हूँ। इससे हमारे 3 फ़ायदे होंगे। एक तो उसका काम भी हो जाएगा मेरी बेटी का, और वेस्टेज भी कम होगा, और हमारे बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। साबुन जब ख़त्म हो जाते हैं तो उनके ये छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं। पहले मैं इनको फेंक देती थी कैसे यूज़ करूँ सोचकर, लेकिन अभी मैं इनको नहीं फेंकती हूँ। मैं इनको एक पुराना सॉक्स लेकर उसी के अंदर मैं उसको सारे साबुन को रख देती हूँ। रखने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसी सॉक्स को मैं अपने जो बेसिन है, वॉश बेसिन, बाथरूम का बेसिन, ये सारे साफ़ करने के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसको अच्छे से वो झाँक कर देती हूँ हाथ से पानी डालकर, फिर इसी से मैं अपने बेसिन को साफ़ करती हूँ। ये बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाता है, और मेरा जो साबुन है वो वेस्ट भी नहीं होता है, काम में आ जाता है। इससे भी बहुत सारे वेस्टेज कम होते हैं और बहुत सारे पैसे भी बचते हैं इससे भी। मुझे अपने घर को नीट एंड क्लीन और डेकोरेट करके रखना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं कुछ चीज़ें परचेज़ करती हूँ और कुछ चीज़ें को रीयूज़ कर लेती हूँ दूसरी जगह पर। जैसे कि ये जो साइड टेबल है सोफ़े के साइड में, इसका जो कवर में मैं ये कवर के लिए मैंने एक पिलो कवर का यूज़ किया है। जो कॉटन के बेडशीट हमारे होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनके पिलो कवर को मैं रख लेती हूँ ताकि मैं उनको दूसरी जगह पर रीयूज़ कर सकूँ। इसलिए मैं एक येलो कलर का बेडशीट था मेरे पास, वो ख़राब हो गया था, उसका पिलो कवर को मैं एज अ टेबल कवर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, नीट, चारों तरफ सिलाई होने की वजह से ये नीट लुक भी देता है। और कॉटन के होने की वजह से बहुत ही अच्छे भी स्टडी रहते हैं। और इसके ऊपर मैं एक प्लांट रख दूँगी, फिर कुछ निकनाक रख दूँगी ताकि बहुत ही अच्छा लगे। और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, नीट लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिना पैसा खर्च किए मैंने अपने टेबल को डेकोरेट कर लिया है, और ये रीयूज़ भी हो गया और बहुत सारे पैसे भी बच गए हमारे। इसी तरह से मैं सारी चीज़ों को यूज़ करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।